ऑडिट गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में जनने इंद्रिय के कई ऐसे रोग होते हैं कि उनकी चिकित्सा होना अति आवश्यक होता है। होम्योपैथिक के अंदर ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं जो जनने इंद्रिय यानी कि लिंग के ऊपर कोई सोजन या जख्म या टेढ़ा बांका या कितने ही तरह के रोग होते हैं, तो उन रोगों को दुरुस्त करने की जो खास दवाइयाँ हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यदि लिंग मुंड की चमड़ी के ऊपर खुजली हो या लिंग मुंड में जलन हो तो रस्टॉक्स 30 शक्ति दिन में 3 बार 11 दिन प्रयोग करने से इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। लिंग मुंड का मतलब शिश्न या यूँ कहो टोपी या सुपारी जो भी है, अर्थात लिंग का अगला भाग जो त्वचा से ढकी रहती है, यदि उसमें फटने या चिर पड़ने जैसे लक्षण दिखाई दे तो मार्क कोर 30 पोटेंसी का दिन में 3 बार 11 दिन सेवन करने से यह समस्या ठीक हो जाती है। लिंग पर सूजन आना, लाली पड़ना और गर्मी महसूस होना आदि लक्षणों में कैनेबिस इंडिका 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 11 दिन देने से लाभ मिल जाता है। सुपारी की श्लेष्मिक झिल्ली में सूजन होने के साथ उससे पीप निकलने के लक्षणों में नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी दिन में 4 बार 11 दिन लेने से ये तकलीफ़ ठीक होती है। इस औषधि का प्रयोग लिंग की चमड़ी की खुजली, जलन और फुंसी अगर होती है तो भी इससे ठीक हो जाती है। लिंग मुंड को ढकने वाली त्वचा के हटने के कारण लिंग मुंड ढक नहीं पा रहा हो, इस तरह के लक्षण को ठीक करने के लिए कोलोसिन 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन लेना चाहिए। लिंग मुंड के नीचे से पीले रंग का पीप निकलने पर पल्साटिला 30 दिन में 3 बार 21 दिन लेने से पीप निकलना बंद हो जाता है। लिंग पर मस्सा होने या श्लेष्मिक झिल्ली पर फुंसियाँ होने पर थूजा 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 21 दिन लेने से मस्से भी ठीक होंगे और फुंसियाँ भी ठीक होगी। यदि किसी स्त्री को तीव्र काम इच्छा यानी कि संभोग सताता हो और वह उत्तेजना को दूर करने के लिए अस्वाभाविक क्रिया का उपयोग करती हो तो उसकी इस उत्तेजना को दूर करने के लिए होम्योपैथिक में प्लाटिना नाम की जो दवा है उसको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 1 महीना अगर स्त्री को सेवन कराया जाए तो ये समस्या ठीक हो जाती है। मतलब जो प्लाटिना नाम की जो दवा है वो औरतों की तीव्र इच्छा, तीव्र का मतलब सेक्स के बिना रह ही नहीं सकती, बहुत इच्छा होना,
इस तरह की बहुत पेशेंट होती है। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत होती है, नहीं, वो गलत नहीं है। वो अपने माता पिता से कहती है और 12-14 साल की उम्र के अंदर ही कई बच्चों को हो जाती है। ये किस वजह से होती है? वैज्ञानिक खोज करो, कोई हार्मोन्स की वजह से या और वजह से। तो वो अपने माँ बाप को कहती है कि मेरी सेक्स की तीव्र इच्छा होती है। तो माँ बाप बड़े परेशान होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं और बहुत पैसा डॉक्टर लेते हैं। होम्योपैथिक में ये प्लाटिना नाम की जो दवा है, अमृत के समान है। लड़की हो, उससे बड़ी लड़की हो, औरत हो, अगर उसकी तीव्र इच्छा सेक्स करने की होती है और वो अन्य चीज़ों का सहारा लेती है अपनी यौन इच्छा को पूर्ति देने के लिए, तो प्लाटिना 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 10, 20, 21 दिन लेने से वो नॉर्मल हो जाती है। हाथ से या अन्य किसी दूसरे अस्वाभाविक उपायों द्वारा रति क्रिया पूरा करने को हस्तमैथुन कहते हैं। ऐसी क्रिया की आदत यदि किसी पुरुष में हो तो उसे कैंथेरिस 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन देने से उसकी ये इच्छा कम हो जाती है या बिल्कुल वो निरोग हो जाता है। पुरुषों के अंदर इसमें कैंथेरिस अगर 6 पोटेंसी का मिलता हो तो वो और ज़्यादा लाभ करता है। वो हस्तमैथुन की आदत हो गई। अब हाथ से या अन्य दूसरे तरीके से करना, वो एक तरह से हस्तमैथुन हो गया। यदि किसी रोगी को हस्तमैथुन की आदत पड़ गई हो तो उसे ऑर्गेनम मेजोरेना नाम की दवा 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन देने से आराम मिल जाता है। किसी रोगी को हस्तमैथुन की अगर आदत पड़ गई है तो ऑर्गेनम मेजोरेना नाम की दवा 30 पोटेंसी में प्रयोग करने से समस्या ठीक हो जाती है। हस्तमैथुन से पैदा हुए रोग में फॉस्फोरस 200 की एक शक्ति, एक खुराक दी जानी चाहिए। इसमें सल्फर औषधि की 12 शक्ति या एसिड फास्ट औषधि की 30 का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसको दोबारा एक बार समझ लीजिए आप। हस्तमैथुन से पैदा हुए रोग में जिन्होंने अधिक हस्तमैथुन किया, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है, तो एक तो फॉस्फोरस 30 पोटेंसी का प्रयोग कर सकते हैं और बीच बीच में सल्फर 12 पोटेंसी का भी प्रयोग कर सकते हैं दिन में 3 बार, और एसिड फॉस का 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। ये 3 या 4 दवाइयाँ हैं। इससे जो हस्तमैथुन से पैदा हुआ रोग है वो ठीक हो जाएगा। यदि किसी पुरुष में स्त्री कामवासना अर्थात संभोग करने की तीव्र इच्छा पैदा होती हो किसी पुरुष में, तो उसे पिक्रिक एसिड 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 21 दिन देने से शांति आ जाती है। कुछ लोग गर्भ ठहरने के डर से
पूर्ण संभोग क्रिया नहीं कर पाते हैं और संभोग करते समय वीर्यपात होने के कुछ देर पहले ही संभोग करना छोड़ देते हैं, जिसे अपूर्ण संभोग क्रिया कहते हैं। इस तरह अधूरे संभोग क्रिया करने से व्यक्ति का मन अप्रसन्न, अशांत रहता है और मन में तनाव पैदा होता है। इस तरह का अगर कोई लक्षण हो तो फॉस्फोरस 30 पोटेंसी सुबह शाम 11 दिन देने से और उचित आहार खाने से 8-10 दिन के अंदर ही ये समस्या ठीक हो जाती है। और 1 सप्ताह के बाद जब ये समस्या ठीक होती है तो अच्छी तरह से संभोग करना चाहिए। मतलब इसको यूँ समझ लो कि बहुत से आदमियों की आदत होती है कि जैसे ही संकलित होने का वो होता है उसी टाइम वो बाहर निकाल देते हैं कि भाई बच्चा बच्ची नहीं हो जाए। तो इस तरह का जो ये करते हैं लोग, उनको कई मानसिक रोग हो जाते हैं और हो जाते हैं। तो पिक्रिक एसिड, फॉस्फोरस और ये 2-3 खुराक ले लें 30 में या 200 में, तो ठीक होने के बाद पूरी तरह से ही सेक्स करें, नहीं तो फिर बीमार हो जाएंगे। जनन इंद्रिय की कमजोरी के कारण से संभोग की क्रिया की इच्छा पूरी न होने के कारण उत्पन्न रोग को ठीक करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड या एसिड फॉस 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 महीना देना चाहिए। यदि किसी स्त्री में संभोग क्रिया की इच्छा खत्म हो गई हो और वह संभोग करना न चाहती हो तो उसे एमोनियम कार्ब 30 पोटेंसी या ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी दोनों में से एक दवा 10-12 दिन देना चाहिए। लिंगे इंद्रिय की कमजोरी के लक्षणों में जैल्सीमियम 1x मात्रा या 30 पोटेंसी 10-12 दिन प्रयोग करने से जो लिंग की कमजोरी है, आपको ऐसा लगता है कि लिंग कमज़ोर हो गया है, तो जैल्सीमियम से ठीक हो जाएगा। अधिक हस्तमैथुन करने के कारण यदि लिंग में ढीलापन आ गया हो और वह संभोग के समय कड़ा न हो पा रहा हो तो सेबाल सेरुलेटा मदर टिंचर के 20 बूंद दिन में 2-3 बार सेवन करने से ये समस्या ठीक हो जाती है। और सेबाल सेरुलेटा से अधिक हस्तमैथुन के कारण आई कमजोरी भी ठीक होती है। सेबाल सेरुलेटा थोड़ी कॉस्टली है, मामूली सी, लेकिन इतनी उपयोगी दवा है कि ये इन समस्याओं के अलावा प्रोस्टेट की कई तकलीफ़ों के अंदर बहुत काम आती है। सेबाल सेरुलेटा बहुत अच्छी दवाई है, बहुत बार आजमाई हुई है। यदि किसी व्यक्ति में संभोग करने की इच्छा समाप्त हो गई हो और संभोग करते समय उसका जल्दी वीर्यपात हो गया हो तो उसे कैलकरिया कार्ब 30 पोटेंसी 15 दिन तक दिन में 3 बार लेना चाहिए। संभोग क्रिया करने में बिल्कुल असमर्थ होने और संभोग करते समय लिंग का ढीला पड़ जाने के लक्षणों में जैल्सीमियम का मदर टिंचर जो है उसके 15-15 बूंद दिन में 3 बार 15 दिन लेने से संभोग करने की ताकत बढ़ती है। देखो, होम्योपैथिक
एक अथाह सागर है, इसकी कोई गहराई नाप नहीं सकता। जिस तरह समुद्र की गहराई नहीं नाप सकते, समुद्र का अगला छोर कौन सा है ये नहीं नाप सकते। जेल्सिमियम एक ताकतवर दवा है और एंजाइटी को दूर करने की पूरी होम्योपैथिक में सबसे अच्छी दवा है। मैंने इसके पहले जेल्सिमियम का आपको वीडियो दिया था, तो इस चीज़ को ध्यान में रखो, ये बड़े काम की चीज़ है। इसके लिए आप कितने ही पैसे बर्बाद कर देते हो, कई वेद हकीमों के चक्कर काटते हो, कोई ज़रूरत नहीं। संभोग क्रिया करने में बिल्कुल असमर्थ, यानी कि संभोग कर ही नहीं सकता, और अगर मान लो करता है तो तुरंत लिंग ढीला पड़ जाता है। अगर ये लक्षण दोनों हैं तो जेल्सिमियम का मदर टिंचर 15-15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार 1 महीना लेने से संभोग करने की शक्ति बढ़ती है। आपने मेरे ख्याल से ये कभी नहीं ली होगी, हाँ कोई बात नहीं। अधिक रति क्रिया करने के कारण व्यक्ति में आई असमर्थता को दूर करने के लिए लाइकोपोडियम की 30 पोटेंसी का सेवन 15-20 दिन करना चाहिए। इस रोग में नाइट्रिक एसिड भी 200 की बीच में एक खुराक ले लेनी चाहिए। औषधियों के उपचार करने के साथ ही अन्य उपचार, लिंग मुंड की त्वचा पर खुजली हो या लिंग मुंड में जलन हो तो उपचार करने के लिए गर्म पानी और साबुन से रोगग्रस्त स्थान को धोकर साफ करना चाहिए, फिर दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। कुल मिला के पहले आप साफ सफाई पे ध्यान दें, उसके बाद ये जो मैंने जितनी दवाइयाँ बताई है इनका प्रयोग करें। आज के इस प्रकरण के अंदर सबसे अच्छी दवा जो है मेरे हिसाब से जेल्सिमियम का मदर टिंचर। इसको आप अपने डॉक्टर से पूछ के लें या ऐसे लें, 10 बूंद से 15 बूंद ले सकते हैं और दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, और 15 से 21 दिन ले लें तो संभोग की इच्छा करने की शक्ति बढ़ती है। जो आदमी बिल्कुल असमर्थ होते हैं या लिंग को योनि में डालते ही जिनका लिंग शिथिल हो जाता है, तो ये दवा सबसे श्रेष्ठ है।